Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 122 है। टॉपिक है पोल्यूशन आ ग्लोबल थ्रेट। स्टूडेंट्स लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स जो आज का लेक्चर है वो पोल्यूशन पे है। पोल्यूशन मीन्स आलूदगी। आलूदगी जो है ये पोल्यूशन ये पूरी सोसाइटी का एक मेजर इशू बन चुका है। तो आज हम पोल्यूशन पे ऐसे सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हमेशा मैं आप लोग को बताती हूँ कि आउटलाइन बनाना मस्ट है। आउटलाइन के बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छा एग्जामिनर पे असर होता है कि वो अच्छे मार्क्स आपको गेन करने में हेल्प होती है। तो स्टूडेंट्स देखें, जो हमने आउटलाइन में पॉइंट्स ऐड किए होते हैं उन्हीं पॉइंट्स की हमने 1 बाय 1 डिटेल देनी होती है ऐसे में, ठीक है। अब पॉइंट्स देख लेते हैं कौन से हैं। व्हाट इज़ पोल्यूशन, आलूदगी क्या है। काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, आलूदगी की इकसाम। डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, आलूदगी के तबाहकुन असरात। कंट्रोलिंग मेजर्स फॉर पोल्यूशन, आलूदगी के लिए जो कंट्रोलिंग मेजर्स हैं वो। व्हाट इज़ पोल्यूशन, अभी इसका फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ पोल्यूशन, आलूदगी क्या है। तो आलूदगी की हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि आलूदगी कहते हैं किसको है। पोल्यूशन में बी डिफाइंड एज अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। ज़मीन, पानी और हवा के जो फिज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकली उनके अंदर जो नापसंदीदा तब्दीली आ जाती है उसको हम पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। मतलब कि हवा, पानी और ज़मीनी तौर पर जो भी नापसंदीदा चेंजिंग आ जाए उनके केमिकली, बायोलॉजिकली या फिर फिज़िकली कोई चेंजिंग आ जाए जो कि हमें पसंद ना हो, जो माहौल को ख़राब कर रही हो, उसको पोल्यूशन कहा जाता है। दैट इफ़ेक्ट द ह्यूमन लाइफ एंड अदर बींग्स हार्मफुल, जो कि इंसानी ज़िंदगी और दूसरी अशिया को नुकसान पहुंचाती हैं। ये थी पोल्यूशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट अब हमारा सेकंड पॉइंट है काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन की इकसाम। पोल्यूशन में बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड अर्थ पोल्यूशन। अब जो पोल्यूशन है इसको डिफरेंट काइंड्स में हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन हवा की आलूदगी, फ़ज़ाई आलूदगी, वाटर पोल्यूशन पानी की आलूदगी एंड अर्थ पोल्यूशन और ज़मीनी आलूदगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 काइंड्स हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड अर्थ पोल्यूशन। हम इन तीनों काइंड्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट पे है एयर पोल्यूशन, फ़ज़ाई आलूदगी। अब फ़ज़ाई आलूदगी किसको कहते हैं। एयर पोल्यूशन इज़ काज्ड ड्यू टू द स्मोक एंड केमिकल्स ब्लोन इन द एयर, हवा में उड़ने वाला धुआं और जो केमिकल्स है वो फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनता है, ठीक है। जो धुआं और केमिकल्स वगैरह हवा में होते हैं वो फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनते हैं। Smoke from cars, buses and factories is adding more and more poison to the atmosphere. कार्स, बसेस और फैक्ट्रीज़ के निकलने वाला जो धुआं होता है वो बहुत ज़्यादा जब हवा में ऐड होता है तो फिर उससे माहौल क्या होता है, आलूदा हो जाता है, जहरीला हो जाता है। इवन इन द कंट्री साइड, इवन के देहाती इलाकों में द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप्स इज़ पॉइजनिंग द फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड एयर। जो फसलों पर कीड़े मार अदवायात का इस्तेमाल होता है वो फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को और एयर को बहुत ज़्यादा ही आलूदा कर देता है। द ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्राम द एयर, इंसान और जो दूसरे जानवर हैं वो हवा से ऑक्सीजन हासिल करते हैं। इन दिस वे, इस तरह से डेंजरस केमिकल्स, जो ख़तरनाक केमिकल्स हैं, प्रेजेंट इन द एयर पास इनटू आवर बॉडी, हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। क्या है कि जो ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं जो हवा में फिर मौजूद होते हैं वो हमारी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं। द ओजोन लेयर विच सेव्स अस एंड आवर अर्थ फ्राम डेंजरस रेज ऑफ द सन इज़ आल्सो बिंग डिस्ट्रॉयड। अब जो ओजोन लेयर होती है, जो सूरज से आने वाली ख़तरनाक शुआएँ होती हैं, जो उससे भी हमारे ज़िंदगी को और हमारी ज़मीन को बचाती है। कौन बचाती है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमें सूरज की जो ख़तरनाक शुआएँ होती हैं उससे हमें और हमारी ज़मीन को बचाती है। इस हवाई फ़ज़ाई आलूदगी से वो ओजोन लेयर भी
ख़तरनाक मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाती है, तबाह हो जाती है। ऑल दीज फैक्टर्स हैव कॉज्ड एयर पोल्यूशन, ये तमाम जो अवामल है फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनते हैं। नेक्स्ट काइंड है इसकी वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इज़ मेनली ब्रॉट अबाउट बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब कि जो संतों का, फैक्ट्रीज़ का जो कूड़ा वगैरह होता है, जो भी उनके वेस्ट वगैरह होती हैं, वो अगर बाहर फेंक दिया जाए तो वो वाटर पोल्यूशन का बायस बन जाते हैं। Millions of factories are discharging their waste into the streams and rivers, which is harmful to the whole marine life. अब जो लाखों फैक्ट्रीज़ हैं वो अपना जब वेस्ट जो होता है उनका जब वो नदी नालों में, दरियाओं में फेंकते हैं तो उससे तमाम जो समुद्री ज़िंदगी है वो क्या हो जाती है, उनको नुकसान पहुंचता है। When crops and fruit trees are irrigated with contaminated water, जब फसलों को और फलों को उस जो वो ख़राब पानी होता है उससे जब सैराब किया जाता है, द पॉइजन गेट्स इनटू द फूड ग्रेन्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो जो वो पानी आलूदा हो चुका होता है, दरियाओं का, नदी नालों का पानी जब वो आलूदा हो चुका होता है, वही वो जो पानी है अनाज को, फलों को और सब्जियों को दिया जाता है, उससे वो क्या हो जाती हैं, चीज़ें जहरीली हो जाती हैं। ठीक है, इवेंचुअली इट रीचेस दी ह्यूमन बॉडी, आखिरकार वो इंसानी जिस्म में पहुंच जाती हैं। ज़ाहिरी बात है, जब आलूदा पानी से फसलों को दिया जाएगा, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन, सब कुछ उससे क्या हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, और वही जो है इंसान जब उसको खाएंगे उन जहरीली चीज़ों को तो उससे उनको क्या होगा, नुकसान पहुँचेगा। वाटर पोल्यूशन के बाद है अर्थ पोल्यूशन। Earth pollution is caused due to the removal of surface layer of soil from one place to another. अब अर्थ पोल्यूशन क्या है कि जो मिट्टी की ऊपर की सतह होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह हटाने से अर्थ पोल्यूशन का बायस बन जाती है। ठीक है, जो ऊपर की मिट्टी होती है, सरफेस लेयर, उसको जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह रिमूव करते रहते हैं तो वो अर्थ पोल्यूशन का बायस बन जाती है। एग्रीकल्चरल लैंड्स आर टर्निंग बैरन ड्यू टू द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल। ऊपर की जो जरखेज़ मिट्टी होती है, जब हम उसको हटा देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, तो उससे जो ज़रई ज़मीन है वो बंजर हो जाती है। फ्लड्स एंड विंड्स आर इट्स टू मेजर काजेज़। सैलाब और तूफ़ान वगैरह जो होते हैं वो इसकी मेजर काजेज़ हैं इसके। अदर काजेज़ ऑफ अर्थ पोल्यूशन आर इंटेंसिव कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, टोरेंशियल रेन्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड रनिंग वाटर। अब दूसरे काजेज़ जो हैं ज़मीनी आलूदगी के, वो ये है कि शदीद कटिंग है जंगलात की, और बहुत ही थोड़े अरसे में तूफ़ानी बारिशों का होना और पानी का बह जाना ज़्यादा, वो क्या है, ये भी ज़मीनी आलूदगी का बायस बनते हैं। द ह्यूमन बींग्स आल्सो काज अर्थ पोल्यूशन। अब इंसान जो हैं वो भी ज़मीनी आलूदगी का बायस बनते हैं। दे थ्रो देयर गार्बेज एंड प्लास्टिक बैग्स ETC इन द स्ट्रीट्स एंड कॉमन प्लेसेस। वो अपना जो कूड़ा क्रिकेट होता है या फिर प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो गलियों में और आम जगहों पे फेंक देते हैं। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, ह्यूज हेप्स ऑफ फील्ड्स आर फॉर्म्ड विच कॉज अर्थ पोल्यूशन। वो जो गंदगी के बड़े बड़े फिर ढेर बन जाते हैं और वो अर्थ पोल्यूशन का बायस बनते हैं। थर्ड इसका पॉइंट है डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, आलूदगी के तबाहकुन असरात। पोल्यूशन हैज़ वेरी थ्रेटिंग रिजल्ट्स। अब जो आलूदगी है इसके बहुत ही ख़तरनाक रिजल्ट्स हैं। इट स्प्रेड्स जर्म्स इन द एयर, ये हवा में जरासीम फैलाती है। दीज जर्म्स, ये जो जरासीम होते हैं, प्रोड्यूस मैनी फैटल डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये एनिमल्स में, प्लांट्स में और इंसानों में बहुत ही ख़तरनाक बीमारियों को पैदा करते हैं ये जर्म्स। लंग्स डिजीज़, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, कैंसर एंड मैनी काइंड्स ऑफ एलर्जीज आर द गिफ्ट्स ऑफ पोल्यूशन। अब कितनी इसमें काइंड्स बताई गई हैं बीमारियों की। लंग्स हैं, फेफड़े की, जिगर की, गुर्दे की बीमारियां, कैंसर, बहुत ही तरह की जो एलर्जीज़ हैं वो सारी क्या हैं, पोल्यूशन का ही एक गिफ्ट है। ठीक है, फोर्थ इसका पॉइंट है कंट्रोलिंग मेजर्स फॉर पोल्यूशन। अब पोल्यूशन के लिए हमें कंट्रोलिंग मेजर्स कौन से इकदाम हैं जो करने चाहिए। फॉलोइंग कंट्रोलिंग मेजर्स शुड बी टेकन इन दिस कनेक्शन। इस मामले में हमें जो फॉलोइंग कंट्रोलिंग मेजर्स हैं वो करने चाहिए। फर्स्ट इसका क्या है, चिमनी फिल्टर्स शुड बी यूज्ड टू क्लीन द स्मोक ऑफ फैक्ट्रीज एंड मिल्स।
मिल्स और फैक्ट्रीज़ का जो धुआं है उसको साफ करने के लिए हमें चिमनी फिल्टर्स को यूज़ करना चाहिए। सेकेंडली, ट्रैफिक पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग गुड पेट्रोल। अच्छा पेट्रोल इस्तेमाल करते हुए हमें ट्रैफिक पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। द यूज़ ऑफ प्रेशर हॉर्न्स शुड बी प्रोहिबिटेड। जो बहुत ही ज़्यादा हॉर्न्स मतलब कि आवाज़ वाले हैं उन पर पाबंदी लगानी चाहिए। थर्डली, इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड नॉट बी थ्रोन इन द वाटर। जो इंडस्ट्रियल सनतों का जो वेस्ट है उसको पानी में नहीं फेंकना चाहिए। देयर मस्ट बी अ प्रॉपर सिस्टम फॉर द ड्रेनेज ऑफ वेस्ट मटीरियल। अब जो वेस्ट मटीरियल है उसको निकालने का, खारिज करने का एक प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए। फोर्थली, दी प्रेजेंस ऑफ फॉरेस्ट इज़ अ ग्रेट वेपन अगेंस्ट पोल्यूशन। अब जो दरख्तों की मौजूदगी है, जंगलात की मौजूदगी है, वो पोल्यूशन के खिलाफ एक मजबूत हथियार है। सो ग्रेजिंग एंड कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी प्रोहिबिटेड। अब जो ट्रीज़ की कटिंग है, उनको जो चुराना है, ख़त्म करना है, वो उस पर भी पाबंदी लगानी चाहिए। लास्टली, वी शुड एजुकेट आवर पब्लिक अबाउट पोल्यूशन। आखिर पे हमें अपनी पोल्यूशन जो पब्लिक है उसको पोल्यूशन से रिलेटेड एजुकेट करना चाहिए, एंड सो दैट वी मे कंट्रोल पोल्यूशन एंड सेव आवर ब्यूटीफुल अर्थ। इस तरह से हम जो पोल्यूशन पे भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी खूबसूरत ज़मीन को भी सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जो कि पोल्यूशन पे था। आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छे से समझ में आया है, एंड वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए ताकि हर बात अच्छे से समझ में आए। एंड PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप लोग वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।